गाइस दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम न्यू लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और काफ़ी जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, द शेप ऑफ टॉप सरफेस इज ट्रेपेजियम। ठीक है, कोई शेप है, ठीक है, उसका जो टॉप सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो ट्रेपेजियम का शेप है। ठीक है, ट्रेपेजियम मैंने बताया था ना, ट्रेपेजियम आपको फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसका एरिया फाइंड करना है, यानी ट्रेपेजियम जो दिया हुआ उसका एरिया फाइंड करना है। और उसका जो दो पैरेलल साइड होता है, ठीक है, दो पैरेलल साइड है, एक साइड जो है वो 1 मीटर है और दूसरा साइड यानी अदर साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 1.2 मीटर, राइट, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, एक 1 मीटर एंड 1.2 मीटर और यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 मीटर। देखो सॉल्यूशन हम बनाएंगे अभी। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन लिखेंगे प्यारे बच्चे, गिवन लिखेंगे। गिवन मतलब जिसमें जो जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें साइड ए कितना दिया हुआ है, साइड ए, हम एक साइड को ए मान लेते हैं। ठीक है, साइड ए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। और साइड बी, साइड बी, एक साइड को हम ए मान लिए, एक साइड को हमने बी मान लिया, तो साइड बी कितना दिया हुआ, 1.2 मीटर। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं h मान लेते हैं। ठीक है, h या d भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइट या डिस्टेंस जो भी कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ठीक है, या अगर हम d मान लें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मान लो। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब हो क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लेते हैं ऐसे करके एक ये दो साइड है, ठीक है, ये दो साइड है ना, तो एक साइड ये एक थोड़ा सा लंबा होगा जिसका 1 मीटर है। ठीक है, तो ये 1 मीटर होगा, ये एक साइड है ना, ये 1 मीटर, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 0.8 है। ठीक है, और ये ऐसे करके यहाँ पे मिल गया, तो इसका जो एरिया है वो एरिया हमको फाइंड करना है। देखो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला हम बताए थे ना, क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप है ये, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको बताए थे ना, जिसका पैरेलल साइड तो होगा बट एक जो साइड होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द अदर साइड। ठीक है, तो ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होगा, और इसमें 90 डिग्री भी होगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होगा, दोनों साइड ये वाला। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 h से हाइट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, और a प्लस बी। ए हो गया अदर डिस्टेंस, बी हो गया अदर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बाबू, खाली फॉर्मूला में पुट कर दो। अब देखो 1/2 एज इट इज लिखेंगे। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.8, तो मल्टीप्लाई 0.8। अब a का वैल्यू कितना है, 1 मीटर प्लस, और ये है 1.2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है, 1.2 इंटू 0.8 इंटू ये ऐड होगा, बोलमास वाला रूल है। ठीक है, ब्रैकेट वाला अंदर सॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2.2 होगा, कोई दिक्कत है। अब ये वाला कैंसिल आउट कर देंगे तो 0.4 होगा ना, तो 0.4 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2.2 ये 0.4 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 88, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर से एक अंक का बाद पॉइंट है, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक और एक कितना हो गया, 2, तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.88। यूनिट किस में, मीटर में ना, यूनिट मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। गाइस हम दूसरे क्वेश्चंस में आ गए हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का। और उसके बाद है एंड लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
हम जानते हैं कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें दो पैरेलल साइड होता है, ठीक है। तो उसमें से एक पैरेलल साइड का जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो हमें जो दूसरा वाला साइड है, दूसरा वाला जो पैरेलल साइड है उसका हमको लेंथ फाइंड करना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन यानी क्वेश्चंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है साइड ए। साइड ए हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और साइड बी हमें फाइंड करना है, साइड बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। साइड बी अदर, यहाँ पे बोला ना अदर पैरेलल साइड, तो क्या बी है। और हाइट है h, हाइट HEIGHT, हाइट कितना है h, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज और गिवन है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है बाबू, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है, हमें बी का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत आसान है। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 HA + B = 34 हो गया। हम क्या बोलते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल होगा, ठीक है। अगर इक्वल जो है इधर उधर हुआ तो मैथ खूबसूरत नहीं दिखता है, ठीक है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो आपका मैथ्स तो कैलकुलेशन तो सही होना चाहिए, राइटिंग भी सही होना चाहिए और सजावट भी सही होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना। इसका मैं ध्यान रखा था तब जाके मेरा 100 में 100 आया था मैथ्स में। देखो ये हो गया 34, ठीक है। अब 1/2 HA + B = इक्वल के इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A का वैल्यू कितना दिया हुआ, पुट करिए 1/2 H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 हो गया। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AA 10 सेंटीमीटर 10 हो गया, प्लस B का वैल्यू में फाइंड करना है 34 हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ये 2 2 = 4 होता है, ये कैंसिल आउट 2 बचा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 20 + 2b = 34 हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यार से। अब ये 20 इधर चल जाएगा, ठीक है, तो 2b इधर हो जाएगा = जो ये 20 ये क्या है, प्लस में या माइनस में है, ये प्लस में ना, प्लस का साइन दिखता नहीं है, छुपा हुआ रहता है। तो 20 जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 34 तो एज इट इज रहेगा, और ये +20 इधर आएगा तो -20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। अब यहाँ पे 2b तो ऐसे लिखेंगे और 34 में से 20 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 14 होगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 2b, अब देखो b को हमको फाइंड करना है ना, तो b को फ्री करना पड़ेगा, तो दैट इज 2 को इधर भेजना होगा। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, 2b ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई इक्वल के इस तरफ आता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 14 / 2, तो b क्या होगा 2 × 7 = 47। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो क्वेश्चंस में क्या है, सेंटीमीटर है, तो दैट इज सेंटीमीटर, यही हो गया, ठीक है। तो लास्ट में ऐसे लिख देना, लास्ट में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा छोटा सा लेक्चर। और मैं आगे और भी इसमें लेक्चर्स लाता रहूँगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ बहुत सारी चीज़ आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू यार, आप मेरे साथ बने रहे, है ना, आपने मेरा सपोर्ट किया, ठीक है। और आपने कुछ देखा, आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे और भी क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ाई करना। और एक चीज़ और, मैं इस वीडियो में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जो काम करते हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, उसका रीज़न होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसका एक रीज़न रखो, उसका एक पर्पस बनाओ, ठीक है, कि मैं पढ़ रहा हूँ कि मुझे आगे चल के ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने वतन को, मुझे अपने इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को जो है कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इस हमें पर्पस लेके काम करना चाहिए, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। हम हमेशा क्वेश्चन पूछते सर मोटिवेट कैसे रहें, सबसे अच्छा जरिया है अपने आप से सवाल पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, यानी खुद को मोटिवेट
रखना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।